बहुत घना अंधेरा था, इतना कि हाथ में लिए बड़े से दिए की लौ भी जुगनू सी दिखाई देती थी। सन्नाटा इतना कि धीमी सी आवाज भी शोर जैसा मालूम होती थी। लेकिन कैसे भी कर दोनों को आज खजाने के द्वार तक पहुंचना ही था, जो उनकी पहुंच से अब बहुत दूर भी नहीं था। तभी अचानक उनमें से एक को ऐसा लगता है कि मानो कोई तीसरा भी उनके साथ चल रहा हो। वो डर जाता है और आनन फानन में अपनी कटार निकालकर उस आवाज की तरफ चल देता है। तभी दूसरे आदमी के हाथ का दिया छूटकर जमीन पर गिरता है और दिए की लौ बुझ जाती है। साथ ही सुनाई देती है किसी खोपड़ी के जमीन पर गिरकर चटकने की आवाज। बदहवास सा वो आदमी तेजी से बाहर की ओर भागा। अंधेरे में जो रास्ता समझ में आया उसी पर दौड़ा और किस्मत अच्छी थी कि बिना कहीं भटके एकदम सही जगह पर लौट आया। हालांकि जब दहशत से बाहर निकला तो यह एहसास हुआ कि उसने अपने ही कदमों की आहट सुनकर धोखे में आके अपने ही साथी को मार दिया है। दोस्तों, ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां हैं जो भारत के खजानों व उनकी तलाश से जुड़ी हुई हैं। कहीं सांपों के द्वारा तो कहीं किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रखवाली किए जाने की घटनाएं खजाने के रहस्य और तिलिस्म को और गहरा करने का काम करती हैं। कई खजाने तो ऐसे भी हैं जिनके तहखानों का पता लग जाने के बाद भी सरकार तक उनके दरवाजे नहीं खोल सकी है। किसी ने तोड़ने की कोशिश भी की तो नाकाम हो गया। किसी ने खुदाई करने में महीनों जी तोड़ मेहनत की, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आया। भारत में ऐसे तिलिस्मी खजानों की भरमार है जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ खजानों से जुड़ी कहानियां आपके लिए लेकर के आए हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। सभी जानते हैं कि भारत को कभी सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात की कभी कोई कमी नहीं थी। सैकड़ों सालों तक मुगलों और अंग्रेजों द्वारा लूटे जाने के बाद भी यहाँ के मंदिरों, गुफाओं और किलों के तहखानों में आज भी बहुत बड़ी मात्रा में खजाने पड़े हुए हैं। भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है, पद्मनाभ मंदिर। यह मंदिर जितना प्रसिद्ध है उतना ही प्रसिद्ध है इसका खजाना भी। इस मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। 9वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को बाद में 18वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार किया गया था। बता दें कि भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। 1750 में वहाँ के महाराजा मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान पद्मनाभ का दास बताकर अपने शाही परिवार सहित भगवान की सेवा में लग गए। माना जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। आजादी के बाद त्रावणकोर राज्य का तो भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने वहां के शाही परिवार के पास ही रहने दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत सरकार हैदराबाद के निजाम जैसे शाही परिवारों की दौलत को अपने कब्जे में ले रही थी, उसी समय शायद त्रावणकोर के तत्कालीन राजा ने अपनी सारी दौलत मंदिर में छिपा दी हो। हालांकि यह मंदिर हमेशा ही विदेशी आक्रमणकारियों की नजरों में रहा था, लेकिन कभी कोई उसे लूट नहीं सका। यहाँ तक कि 1790 में टीपू सुल्तान ने भी इस मंदिर को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। साल 1991 में त्रावणकोर के अंतिम राजा बलराम वर्मा की मौत हो गई। तब से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता रहा है। हालांकि साल 2007 में एक आईपीएस अधिकारी ने याचिका दायर कर इस खजाने पर राज परिवार के अधिकार को चुनौती दी, जिसके बाद 27 जून 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर के तहखाने को खोलकर पूरी संपत्ति का ब्यौरा तैयार करने को कहा। इसी के बाद एक कई रहस्यों से पर्दा उठना शुरू हुआ, जो कि उन दिनों काफी चर्चा का विषय भी बना। दरअसल इस मंदिर में कुल 6 तहखाने थे, जिनके 5 तहखानों से काफी बड़े खजाने मिले, जिन्हें इकट्ठा करने पर लगभग 1 लाख करोड़ की वैल्यू बताई गई। हालांकि 6वें तहखाने को नहीं खोला जा सका, जिसमें इन सबसे कहीं बड़े खजाने की उम्मीद की जा रही थी। दरअसल राज परिवार इस तहखाने को खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है। उन्हें डर है कि यदि इस मंदिर का 6ठा तहखाना खुल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कहा जाता है कि आज से 140 साल पहले 6ठे तहखाने को खोलने की कोशिश की गई थी। तब तहखाना खोलते वक्त कई तरह की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके बाद किसी ने कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि उन आवाजों के साथ उन्हें पानी की तेज लहरों जैसी आवाज भी सुनाई देती थी, जैसे दरवाजे के पीछे ही समंदर उफान मार रहा हो। इन भयानक आवाजों की वजह से वहाँ के पुजारी और स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि इस तहखाने को खोला गया तो धरती का सर्वनाश तक हो सकता है। मंदिर के पुजारी और राज परिवार के लोगों का यह भी मानना है कि 6ठे तहखाने में एक गुप्त सुरंग है, जिसका रास्ता सीधे समुद्र में जाकर के मिलता है। कहा जाता है कि सुरंग में एक विशाल काय कई सिर वाले काले नाग का वास है। साथ ही नागों का एक विशाल झुंड इस खजाने की हिफाजत करता है। स्थानीय लोगों का तो मानना यह भी है कि मंदिर का यह 6ठा तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है, जिस पूरे राज्य को पश्चिमी देशों से जोड़ता है। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने इस तिलिस्म को कुछ ऐसे डिजाइन ही करवाया था कि अगर उस वक्त कोई खजाने को हासिल करने के लिए 6ठा दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी करता है तो समुद्र का पानी खजाने को बहा ले जाता और किसी के हाथ कुछ नहीं लगता।
इस कड़ी में अगला नाम है जयगढ़ किले में स्थित खजाने का। दोस्तों, इस खजाने और इसके खोज की कहानी इतनी दिलचस्प और फिल्मी है जिसे सुनकर आप भी कादर खान स्टाइल में बोलने लगेंगे कि दौलत मिली नहीं लेकिन हिस्सा मांगने वाले पहले आ गए। दरअसल राजस्थान में स्थित जयगढ़ किले के खजाने की यह कहानी जुड़ी है राजा मानसिंह प्रथम से, जो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उस समय अकबर के सेनापति हुआ करते थे। मानसिंह ने 1580 में अफगानिस्तान को जीता और वहाँ के खजाने को अपने साथ भारत ले आए, जिसमें कई टन सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भी थे। कहा जाता है कि यह संपत्ति उन्होंने मुगल सल्तनत के हवाले न करके जयगढ़ के किले में छिपा दी थी। अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलस्मत अंबेरी यानी अंबेर के साथ खजाने में भी इस बात का जिक्र है कि किले में अथाह सोना चांदी छिपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां बनी हुई हैं, जिनमें खजाना आज भी मौजूद है। इस खजाने को लेकर एक और कहानी भी राजस्थान में प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मानसिंह ने इस खजाने के बारे में रानी जोधाबाई को बता दिया था, जिसके बाद जोधाबाई ने इसे फतेहपुर सीकरी स्थित एक मंदिर में रखवा दिया था। बाद में मंदिर नष्ट होकर रेत के नीचे दब गया, जिसके साथ ही वह खजाना भी दफन हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी खजाना उसी मंदिर के स्थान में दबा हुआ है। बहरहाल खजाना कहाँ गड़ा है यह आज भी एक रहस्य है, क्योंकि इसे खोजने की कोशिश किले में भी की जा चुकी है। कहा जाता है कि साल 1976 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस खजाने की खोज में 6 महीने तक किले के अंदर खुदाई करवाई थी। इस काम में उन्होंने सेना को भी लगाया था और बाद में आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि सरकार को इस खुदाई में कुछ भी नहीं मिला। हालांकि इस दौरान यह भी कहा गया कि खजाना मिल गया था, लेकिन उस खबर को छिपाया गया। बताया जाता है कि जब सेना का अभियान समाप्त होने के बाद एक दिन दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और इस दौरान जयगढ़ किले के खजाने को सेना के ट्रकों में भरकर दिल्ली लाया गया था। इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाईवे बंद हुए थे इसकी पुष्टि करने के लिए कई स्रोत आज भी मौजूद हैं। संदेह का दूसरा कारण इसलिए भी बनता है कि सरकार ने कभी इसका स्पष्टीकरण आरटीआई में भी ठीक ठाक नहीं दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुदाई के दौरान ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पड़ोसी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का एक पत्र आता है, जिसमें लिखा था, आपके यहाँ खजाने की खोज का काम आगे बढ़ रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप इस दौरान मिली संपत्ति के वाजिब हिस्से पर पाकिस्तान के दावे का ख्याल रखेंगी। इस पत्र के जवाब में इंदिरा गांधी ने लिखा था कि हमने अपने कानूनी सलाहकारों से कहा था कि वे आपके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से किए गए दावे का ध्यान से अध्ययन करें। उनका साफ साफ कहना है कि इस दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। वैसे यहाँ खजाने जैसा कुछ मिला ही नहीं। मंदिर और किले के अलावा खजाने को छुपाए जाने की जो सबसे खास जगह होती है वो है गुफा, और उन्हीं में से एक है सोन गुफा। बिहार के राजगीर में स्थित इस गुफा में सदियों से एक बहुत बड़े खजाने के मौजूद होने का दावा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार ये गुफाएं 3री या 4वीं शताब्दी की है। यह माना जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को गिरफ्तार करके इसी गुफा में बंधक बना करके रखा था और बिंबिसार ने अपने धन को अजातशत्रु के हाथों से बचाने के लिए इसे गुफा के तहखानों में छुपा दिया था। इस पूरी गुफा को चट्टानों को काट कर 2 बड़े कमरे बनवाए गए थे। गुफा के पहले कमरे में बाकायदा सिपाहियों के रुकने का इंतजाम था, तो वहीं दूसरे कमरे में खजाने को छुपाया गया था, जिसे एक विशाल चट्टान से ढका गया है। सबसे खास बात, इस गुफा की एक चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है। कहा जाता है किसी शंख लिपि में खजाने के कमरे को खोलने का उपाय भी लिखा हुआ है, लेकिन अफसोस इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे खोलने के या चट्टान को हटाने का कभी प्रयास नहीं किया गया, लेकिन चट्टान इतना मजबूत है कि हर कोशिश नाकाम साबित हुई है। दरअसल कभी अंग्रेजों ने इस गुफा के कमरे को खोलने के लिए काफी नाकाम कोशिश की थी, यहाँ तक कि तोपों से इस गुफा पर प्रहार भी किया था, जिसके निशान आज भी इसके ऊपर देखे जा सकते हैं। लेकिन यह गुफा और इसकी चट्टान इतनी मजबूत थी कि अंग्रेजों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। इस कड़ी में जो अगला खजाना है वह किसी मंदिर, किले या गुफा में नहीं बल्कि पानी के भीतर दबा हुआ है, जिसके बारे में जानते हुए भी धार्मिक मान्यताओं के कारण कभी खोजने की कोशिश नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित कमरूनाग झील, जिसे लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। सैकड़ों सालों से आस्थावश लोग दूर दूर से आकर इस झील में अपने कीमती गहनों और रुपयों को अर्पित कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। लोग अपने शरीर का कोई भी गहना यहाँ चढ़ा देते हैं और यह परंपरा न जाने कब से चली आ रही है। इसी कारण यह झील सोने, चांदी और पैसों से भरी रहती है। लेकिन यह सब कभी भी इस झील से निकाला नहीं जाता, क्योंकि इसे देवताओं का माना जाता है। मान्यता तो यह भी है कि झील का रास्ता सीधे पाताल तक जाता है, जहाँ पहले से ही देवताओं का खजाना छिपा हुआ है। कहा जाता है कि यह झील महाभारत कालीन है। यहाँ एक मंदिर है जो लकड़ी का बना है। इसमें कमरूनाग की एक पुरानी मूर्ति भी रखी हुई है। चूंकि सदियों से झील में गहने, रुपए आदि चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि झील की तलहटी में एक बहुत ही बड़ा खजाना मौजूद है। लेकिन कितना बड़ा, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता।
देखा जाए तो भारत में 2-4 नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे किले हैं जिनमें खजाने आज भी मौजूद हैं, लेकिन इन खजानों का रहस्य किसी को नहीं पता। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित ऐसा ही एक किला है जहाँ बहुत ही विशाल खजाना छिपा हुआ है। हमीरपुर जिले के इस किले को सुजानपुर किले के नाम से जाना जाता है। साथ ही खजाना छिपे होने की वजह से इसे खजांची किला भी कहा जाता है। इस किले को साल 1758 में कटोच वंश के राजा अभयचंद ने बनवाया था। बाद में राजा संसार चंद ने यहाँ शासन किया था और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लूटपाट के डर से इस किले में सोने चांदी हीरे जवाहरात छिपा दिए थे, जिसका रहस्य किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि इस किले में अभी भी वो खजाना मौजूद है जहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल है। जानकारों के मुताबिक इस किले के अंदर लगभग 5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है जिसके अंतिम छोर तक आज तक कोई नहीं जा सका है। इस सुरंग का रास्ता भी काफी पतला और अंधेरों से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, किले के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि रात के समय किले से अजीब सी डरावनी आवाजें भी आती हैं। स्थानीय लोगों का तो यह भी मानना है कि इस खजाने की रक्षा करने के लिए किले में रूहानी ताकतें मौजूद है, इसलिए उनके होते हुए वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता है। बताया जाता है कि राजा संसार चंद इस सुरंग का इस्तेमाल लूटे हुए खजाने को छुपाने के लिए करते थे। इसके अलावा इस सुरंग में एक गुप्त रास्ता भी बना हुआ है जो सीधे खजाने तक जाता है। इस खजाने को हासिल करने के लिए लोगों ने बार बार खुदाई की, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। दोस्तों, भारत में न तो खजानों की कोई कमी है और न ही उनके पीछे की कहानियों की, इसलिए सबकी चर्चा हम एक वीडियो में तो नहीं कर सकते, लेकिन उस कहानी को हम जरूर पूरा करना चाहेंगे जिससे इस वीडियो की शुरुआत हुई थी, यानी ग्वालियर के राजा माधव सिंह यानी सिंधिया राजघराने के खजाने की। इस खजाने को गंगा जली खजाना भी कहा जाता है, जिसे लेकर कर्नल बैनरमैन ने कहा था यह खजाना अली बाबा के खजाने की कल्पना को हकीकत में देखने जैसा था। खजाने में 6 करोड़ 20 लाख सोने के सिक्के निकले, लाखों चांदी के सिक्के, हजारों की संख्या में बेशकीमती दुर्लभ रत्न, मोती, हीरे जवाहरात निकले। हालांकि यह तहखाना तो उन कई तहखानों में से केवल एक ही था। दरअसल ग्वालियर किले में ऐसे कई और तहखाने भी थे जहाँ गंगा जली खजाना छुपा हुआ था, लेकिन इस खजाने के मिलने के बाद कुछ वर्षों तक खजाने की खोज रोक दी गई। बाद में जब माधवराव बड़े हुए तो उनका राज तिलक हुआ और सिंधिया राजवंश का उत्तराधिकार उन्हें मिला। उन्होंने अन्य तहखानों की खोज पुनः शुरू की, लेकिन माधवराव की बहुत कोशिशों के बावजूद भी खजाने का पता नहीं चल पाया। एक दिन राजा माधवराव शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ एक वृद्ध ज्योतिषी आया और उसने माधवराव के कान में बोला कि वो खजाने का पता जानता है और वो राजा को खजाने तक ले जाएगा, पर उसकी शर्त ये थी कि राजा को अकेले उसके साथ आना होगा। माधवराव ने थोड़ा सोच विचार के बाद हाँ कह दिया। इसके बाद ज्योतिषी ने राजा के सामने एक और शर्त रखी, वो ये कि राजा माधवराव को वहाँ निहत्ते ही आना होगा और ज्योतिषी उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें खजाने तक ले जाएगा। माधवराव यह शर्त भी मानने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने सुरक्षा के नाम पर एक हथियार अपने कपड़ों में छिपा लिया। अगले दिन ज्योतिषी राजा माधवराव को किले के अंदर कई गुप्त रास्तों से ले जाते हुए आखिरकार खजाने के द्वार तक पहुंचा दिया। इसी बीच तहखाने के भीतर जाते हुए राजा माधवराव को ऐसा लगा कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ साथ पीछे चल रहा है और उन्होंने जान का खतरा समझकर अपना हथियार निकाला और ताकत से प्रहार कर दिया। सब कुछ पल भर में ही हो गया। इसके आगे की कहानी तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन उसके भी आगे क्या हुआ आप शायद ये भी जानना चाहते हो। क्योंकि राजा माधवराव तहखाने तक एक बार जा ही चुके थे, इसलिए उनका यह भरोसा था कि वो कभी भी उस खजाने तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगले कई सालों तक लाखों कोशिशों के बावजूद माधवराव उस तहखाने तक दोबारा नहीं पहुंच पाए। अपनी नाकामी से निराश होकर माधवराव ने खजाने की खोज तो बंद कर दी, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में जो कुछ मिलना है वह एक न एक दिन मिल ही जाता है। दरअसल हुआ ये कि एक दिन राजा माधवराव किले के एक पुराने गलियारे से गुजर रहे थे जो केवल शाही परिवार के लिए ही बनाया गया था। उस रास्ते से गुजरते हुए अचानक माधवराव का पैर फिसला और संभलने के लिए उन्होंने पास के एक खंभे को पकड़ लिया, लेकिन ये क्या, हाथ लगते ही वह खंभा एक तरफ झुक गया और एक गुप्त छुपे हुए तहखाने का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। माधवराव ने फौरन अपने सिपाहियों को बुलाया और तहखाने की छानबीन शुरू कर दी। बताया जाता है कि उस तहखाने से माधवराव सिंधिया को 2 करोड़ चांदी के सिक्कों के साथ अन्य बहुमूल्य रत्न मिले। इस खजाने के मिलने से माधवराव की आर्थिक स्थिति में बहुत वृद्धि हुई। इसके बाद माधवराव ने निर्णय लिया कि वो कभी भी अपने धन को इस तरह गुप्त रूप से नहीं छुपाएंगे ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियों को इसे खोजने में कोई परेशानी न उठानी पड़े। राजा माधवराव ने अपने खजाने को रुपयों में बदला और बंबई लाकर उद्योग जगत की कई बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया। साल 1920 में जब टाटा ग्रुप कंपनी काफी बुरे दौर से गुजर रही थी, तब टाटा समूह के प्रबंधकों ने राजा माधवराव से आर्थिक मदद मांगी, जिसके लिए राजा माधवराव तुरंत तैयार हो गए थे। उसी समय माधवराव और सिंधिया राजघराना टाटा समूह के सबसे बड़े निवेशकों के तौर पर जुड़ गए थे और टाटा कंपनी के एक बड़े हिस्से के मालिक भी। तो दोस्तों, भारत के तिलिस्मी खजानों से जुड़ा हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपने भी ऐसे खजानों और उनसे जुड़ी कहानियां सुनी है? अगर सुनी है तो कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका अगला भाग भी जल्दी लेकर के आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।